नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सबका न्यू लाइट विद दीपक में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे डेकालीटर, लीटर, सेंटीलीटर, बैरल और गैलन एक दूसरे को कैसे एक दूसरे में बदलें, इसको हम लोग अच्छे से समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, कहीं स्किप मत करिएगा। देखिए, एक डेकालीटर बराबर होता है 10 लीटर, 1 लीटर बराबर 100 सेंटीलीटर, 1 सेंटीलीटर बराबर 10 मिलीलीटर। तो ये आपको इतना कम से कम याद करना पड़ेगा। ये जो हमने लाइन खींचा है, इसका रोल है, इसका रोल ये है कि इस लाइन के ऊपर जो तीनों पैमाने लिखे गए हैं उन्हें एक दूसरे में कन्वर्ट करना बहुत आसान है। जैसे डेकालीटर को लीटर में बदलना है तो 10 का गुणा करिए, लीटर को सेंटीलीटर में बदलना है तो 100 का। अभी आपको सिखाएंगे एग्जाम्पल के माध्यम से। लाइन के नीचे वाले को आपको विशेष ध्यान रखना है। एक बैरल में 158.9871 लीटर होता है, लगभग 159 लीटर बोलते हैं, यानी एक बैरल में 159 लीटर आप कह सकते हैं। और एक बैरल में ही 42 गैलन होता है, तो एक बैरल बराबर 42 गैलन, और एक गैलन में 3.785 लीटर होता है। अब हम सीखते हैं कि कैसे एक दूसरे को कन्वर्ट करें। तो छोटे छोटे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सबसे सरल से कठिन की ओर जाएंगे। 12 डेकालीटर में कितने लीटर होंगे? तो बहुत सरल है, आप 12 में 10 का गुणा कर दो तो आ जाएगा 120 लीटर, क्योंकि एक डेकालीटर में 10 लीटर होता है। तो बड़े पैमाने को छोटे पैमाने में बदलने के लिए गुणा होता है, यानी जब भी आप इसको इसमें बदलेंगे तो गुणा करेंगे, और जब इसको इसमें बदलेंगे तो भाग। जैसे मान लीजिए दूसरा उदाहरण, जैसे यहां लिखा गया है 140 लीटर। अब 140 लीटर में कितने डेकालीटर होंगे? तो लीटर छोटा होता है, डेकालीटर बड़ा, यानी अब की बार छोटे को हमको किस में बदलना है? बड़े में। तो 140 में आप भाग करिए। किसका भाग करिए? उसी का भाग करिए जिसका संबंध है डेका का लीटर से, जो संबंध है 10 का, उसी से भाग करिए। तो क्या आएगा? 14 डेका लीटर। समझ में आ रही बात? मान लीजिए अगर पूछ लिया जाए कि 4 डेका लीटर में कितने मिलीलीटर होंगे? कितने मिलीलीटर? तो आप ध्यान से देखिए, तो डेका लीटर का संबंध लीटर से है। डेका लीटर का संबंध हमने मिलीलीटर से नहीं दर्शाया है, क्योंकि आप ऐसे अगर याद करोगे कि एक डेका लीटर में कितने लीटर, फिर याद करो कि एक डेका लीटर में कितने सेंटीलीटर, फिर याद करो एक डेका लीटर में कितने लीटर, तो बहुत पैमाने हो जाएंगे। लेकिन हमने इसको इस तरह से लिखा है कि अगर आप ये तीनों लाइन याद कर लेंगे तो फिर चाहे जितनी तरह से पूछे आप कर सकते हैं। जैसे आप ये नहीं जानते कि एक डेका लीटर में कितने मिलीलीटर होते हैं, आपको नहीं पता, लेकिन यहाँ सवाल में पूछा है 4 डेका लीटर में कितने मिलीलीटर, फिर भी आप कर लेंगे अगर आपको ये तीनों याद हैं तो आपको करना क्या है? 4 में गुणा करिए। सबसे पहले 10 का गुणा करिए। जब आपने 10 का गुणा किया तो ये डेका लीटर बन गया क्या? लीटर बन गया। अब जब लीटर बन गया तो फिर से 100 का जब गुणा करिए तो अब ये क्या बन गया? अब ये सेंटीलीटर बन गया। अब फिर से आप 10 का गुणा करिए तो ये क्या बना? अब अंततः मिलीलीटर में कन्वर्ट हो गया। तो इस तरह से 10 गुणित 100 गुणित 10, यानी कि 1 0 इसका, 1 इसका, 2 इसका, यानी कि 4 में 10,000 का गुणा किया गया तो आ गया 40,000। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 40,000 मिलीलीटर, यानी 4 डेका लीटर में 40,000 मिलीलीटर। और अगर आप फार्मूला याद करते हैं कि 1 डेका लीटर में कितने मिलीलीटर, तो इन्हीं 10 को याद कर लीजिए, 10,000 मिलीलीटर। या क्यों याद करेंगे? हमें तो सिर्फ इतना याद है, इससे हम कर लेंगे। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए मिलीलीटर को डेका लीटर में बनाना है, मिलीलीटर को डेका लीटर में बनाना है,
तो इन्हीं का भाग होगा। ठीक उल्टा, जैसे 25,000 मिलीलीटर, 25,000 मिलीलीटर में कितने डेका लीटर होंगे। अब की बार बहुत छोटे पैमाने को बहुत बड़े पैमाने में बदला जा रहा है, तो आपको क्या लिखना है, 25,000 भागा। अब मिलीलीटर से डेका लीटर तक जाने में 1, 2, 3 इन्हीं तीनों से गुजरना पड़ेगा, यानी एक बार 10 का भाग होगा, फिर 100 का भाग होगा और फिर से 10 का भाग होगा, तो सीधा सीधा डेका लीटर में बदल जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि भाग की बात हुई है तो गुणा क्यों हुआ है। नहीं, ये जो बटा होता है ना, वो भाग का ही चिन्ह होता है, बटा माने भाग, और नीचे गुणा इसलिए हुआ है क्योंकि आपको इन सब का भाग करना है, तो इसके लिए इन सब को पहले आपस में गुणा के करके इकट्ठा करना पड़ेगा। तो आप चाहे गुणा के रूप में ऐसे लिखिए और चाहे आप इन सब का पहले ही गुणा करके 10,000 लिख दीजिए, तो यानी कि 25,000 में 10,000 का भाग करना है। तो 1, 2, 3, 1, 2, 3 और एक 0 इसका है तो उधर चला जाएगा, 2.5 डेका लीटर। सवाल आपकी लग गई। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। हमने आपको क्या बताया, जब बड़े को छोटे में बदलना होगा तो गुणा करेंगे, जब छोटे को बड़े में बदलना होगा तो भाग। सीधा संबंध है तो केवल उसी का, थोड़ा सा आगे बढ़ा है तो फिर उन दोनों का, और आगे गया है तो उन तीनों का। यहाँ तक तो बहुत आसान है। अब बात है बैरल और गैलन की, इन्हें कैसे चेंज करेंगे, तो इन्हें भी आप देखिए समझ जाएंगे। सवाल है 10 बैरल में कितने लीटर होंगे। ठीक, 10 बैरल बराबर कितने लीटर। तो बैरल का लीटर से सीधा संबंध है, तो बहुत आसान है, आपको बस 10 में गुणा करना है। किसका, 158.9871 का, इसी का आपको गुणा करना है। बस जब गुणा करेंगे तो आएगा, ये 158 है, 0.1 अंक आगे चला जाएगा, यानी 1589.871 लीटर, और आपकी सवाल लग गई। तो जितना भी बैरल हो आप उसमें अगर इसका गुणा कर देंगे तो वो लीटर बन जाएगा। बहुत आसान है। ठीक इसी का विपरीत अगर करना है, लीटर दिया गया है, बैरल बनाना है, तो इसी का भाग कर दीजिए। जैसे 1589.871 लीटर में कितने बैरल होंगे, तो इसी में आप इसका जब भाग करेंगे तो ऑटोमेटिक 10 आ जाएगा। अब और अगर आगे बढ़ें, अगर मान लीजिए पूछा है कि 10 बैरल में कितने डेका लीटर, 10 बैरल में कितने डेका लीटर, तब कैसे निकालेंगे। क्योंकि बैरल का संबंध तो डेका लीटर से हमने दर्शाया नहीं है, बैरल का संबंध हमने या तो गैलन से दिखाया है या तो लीटर से। तो जब भी बैरल को गैलन में या लीटर में बदलने के लिए कहेगा तब तो बहुत सरल है, लेकिन जब भी बैरल को लीटर या गैलन के अलावा किसी अन्य में बदलने के लिए कहेगा, जैसे कि कह दे डेका लीटर में बदलो, सेंटीलीटर में बदलो, तब आपको क्या करना है कि सबसे पहले उसे लीटर में बदलना है। ठीक, सबसे पहले आपको लीटर में बदलना है। तो जब आप लीटर में बदले तो बदल ही चुके हैं, तो आपको वही करना है 158.9871, तो ये आ जाएगा 1589.871। ये क्या बन गया, ये आपका बन गया है लीटर, लीटर बन गया। अब जब लीटर बन गया तो लीटर को आराम से आप डेका लीटर में बदल ही लेंगे, क्योंकि 1 डेका लीटर बराबर 10 लीटर। तो लीटर छोटा पैमाना है, डेका लीटर बड़ा, तो लीटर को डेका लीटर में बदलने के लिए 10 का भाग होगा। अभी मैं पीछे बताया, तो जब 10 का भाग करेंगे तो फिर से ये दशमलव बाएं चला जाएगा, तो 158.9871 डेका लीटर हो जाएगा। तो आपको हमने क्या बताया कि बैरल को डेका लीटर में बदला गया, तो हमने बैरल को डायरेक्ट डेका लीटर में नहीं बदला,
पहले बैरल को हमने लीटर में बदला, फिर लीटर को हमने डेका लीटर में बदला। इसी तरह से अगर मान लीजिए ये कह दे कि 10 बैरल में कितने मिलीलीटर होंगे, 10 बैरल में कितने मिलीलीटर होंगे, तब क्या करेंगे? तो सबसे पहले तो हम बैरल को लीटर में बदलेंगे। तो 10 बैरल बराबर 1589.871 लीटर आ गया। अब जब आ गया तो लीटर को तो सेंटीलीटर में मिलीलीटर में आराम से आप बदलना सीख ही गए हैं पहले से ही। तो 1589.871। अब लीटर को मिलीलीटर बदलने के लिए 100 का गुणा करोगे तो सेंटीलीटर बनेगा, फिर 10 का गुणा करोगे तो मिलीलीटर बनेगा। तो कितना हो जाएगा? 1589 और 2 जीरो इसका, 1 जीरो इसका, यानी कि ये 3 अंक आगे जाएगा। तो 1589.871 इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख मिलीलीटर। ठीक है, तो अब आप इसी तरह से किसी को भी बदल सकते हैं। गैलन को भी लीटर में बदलना है तो बदल ही लेंगे, सब बदल सकते हैं आप। यदि आपको अच्छे से समझ में आ गया है तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं। इस प्रश्न का जवाब आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। प्रश्न है 15 गैलन में कितने मिलीलीटर होंगे? सामने लिखा हुआ है 15 गैलन में कितने मिलीलीटर होंगे। इसको आप हल करिए और कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर लिखिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।